नमस्ते दोस्तों। तो कल की वीडियो को आज पूरा करते हैं। जो कि चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, पहले की वीडियो ज़रूर देखना। तो आज हम बात करते हैं उसमें से क्या चीज़ थी जिसने बेस्ट मेरे लिए वर्क किया। ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं एक ऐसे डिसीज़न लेने पे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन सारी डाइट्स के बारे में। तो ये जितनी भी डाइट्स थी इन सबको मैंने फ़ॉलो किया। जब मैंने आपको बताया कि वेट बहुत कम हो गया था, देन मैंने अपना जो खाना था वो 2 टाइम लेना स्टार्ट किया, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको चक्कर नहीं आता, जो डाइट ये 21 डेज़ जो मैंने बोला था ना डाइट, अगर आपको चक्कर नहीं आता, अगर आपको वीकनेस फ़ील नहीं होती, किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इश्यू अगर आपको नहीं आता, तो एक बार 1 महीने के लिए आप ये डाइट ज़रूर लेके देखो। आपका वेट कम होता है, बढ़ता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो। इस ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि सच में इसके जो रिजल्ट्स ना मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हुई। जैसे-जैसे मैंने इसको किया ना वैसे-वैसे मुझे पता लगता गया कि हाँ, मेरी बॉडी काम कर रही है। मुझे बिल्कुल भी वीकनेस नहीं फ़ील होती थी। आफ्टरनून में मुझे सोने का बहुत बार मन करता था। जैसे ही लंच कर लिया तो सोने का मन करता था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें की तो मुझे बिल्कुल टायर्ड फ़ील होना, अर्ली मॉर्निंग उठती थी जैसे कि मैं उठती हूँ, उसके बाद मुझे टायर्ड फ़ील होना, कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था। भूखा नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखा रह रहे हो, भूखा नहीं रहना है। जब भी आपको भूख लगती है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको नारियल पानी पीना है, आपको जूस पीना है, आप वेजिटेबल जूस ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो। कोकोनट वाटर और कोकोनट ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। जो लोग कोकोनट नहीं खाते ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जो स्टार्ट किया अभी, तो मैं क्या करती थी उस कोकोनट को जो भी सैलेड है उसके ऊपर कद्दूकस कर लिया। कोई ड्राई सब्जी जब हम बनाते हैं ना तो उसके ऊपर उस कोकोनट को घिस के थोड़ा-सा डाल लो, पकाने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा जो नारियल होता है उसको घिस के डाल लो। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जैसे मैंने एक तो ये चीज़ की, आप भी ये चीज़ ज़रूर करके देखो। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमें प्रॉब्लम है ना कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जो कि हम अनाज खाए जा रहे हैं और हमारे अंदर जो चीज़ें हम ठीक करना चाहते हैं उसको कैसे ठीक करें। तो ये जो डाइट है ना ये उसको ठीक करती है, अंदर जो बैलेंस है उसको बना के रखती है, हमारी बॉडी को डीप क्लीन करने का काम करती है। सबसे पहला काम, अगर आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो एक बार इसको ट्राई करो। अगर प्रॉब्लम आती है, देखिए कोई ऐसा नहीं कि यही करना है। अगर आपको हेल्थ देखो अपनी पहले कि आपकी बॉडी क्या अलाउ कर रही है आपको, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो काम है वो कैसा है, उसके हिसाब से आप चीज़ें किया करो। तो ये कर सकते हैं आप। इसके बाद जो एक दूसरी चीज़ है ना, वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये कि अपना डिनर बहुत जल्दी, जितना कोशिश करें कि 7 ओ क्लॉक लास्ट हो। जितना जल्दी कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते अगर लेट होता है तो कोशिश करें लाइट डिनर लें। ऐसा हैवी सा डिनर खा के नहीं सोना है। फिर सुबह जो उठोगे ना तो 16 घंटे का उपवास रहेगा और उसके बाद आपको लेना है जूस, एसगार्ड जूस। अभी तक मैं ले रही हूँ, मैं 2 से 3 लेके आती हूँ, 2 लेके आती हूँ ऑलमोस्ट, बड़ा साइज़ होता है। तो एक को मैं लेना स्टार्ट कर देती हूँ, एक बाहर भी रखा रहता है, खराब नहीं होता है, और जो कट हो जाता है उसको फ्रिज में रख दो। ये लेना है एसगार्ड जूस। अब किसी ने पूछा था कि एसगार्ड जूस आप कब लेते हो? एसगार्ड जूस जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ उससे 1 घंटा पहले लेती हूँ। सुबह उठते ही नहीं लेती हूँ। सुबह जो भी गर्म पानी या हल्दी, नींबू जैसा पानी आपको ठीक लगता है अपने लिए वैसा पी सकते हैं। वैसे प्लेन पानी भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन जो भी जिस तरह का आपका रूटीन है उसको फ़ॉलो करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना ब्रेकफ़ास्ट करने वाले हो उससे 1 घंटा पहले ये आपने जूस पीना है, ताकि उस 1 घंटे में ये जूस अपना काम कर ले। ठीक है? बहुत आसान है इसको बनाना, मैंने शेयर किया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी बात, वो क्या है? वो ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा पूछा था कि पहले खाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ना डाइट की, अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है कि जो भी पैकेट फूड था, पैकेट फूड वो बिस्किट हो सकता है, नमकीन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मार्केट से रेडी टू ईट आती है, वो चीज़ें मैंने टोटली बंद कर दी। बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, अभी तक नहीं खा रही हूँ। और एक चीनी और एक मैदा, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। तो प्लीज़ आपको भी ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, तभी काम होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, ले लिया। गुड़ की चाय पी लो अगर आपको चाय पीने का मन करता है, लेकिन वहीं चीनी को अवॉइड करना, मतलब किसी भी तरह का कोई भी मिठाई खाना, कुछ भी लेना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप अंजीर खा सकते हैं, आप ड्राई ग्रेप्स खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, आप गुड़ की जो क्या बोलते हैं, गुड़ की जो चक्की आती है, क्या बोलते हैं उसको, मूँगफली के साथ जो बनता है ना, मूँगफली और गुड़ को मिक्स करके वैसा कुछ रख सकते हैं। तिल और मूँगफली को
तिल और गुड़ को मिक्स करके रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने की आपको क्रेविंग होती है, आपका मीठा खाने का मन करता है, तो ऐसी चीज़ें खाइए। जो गज्जक आती है, हम तो गज्जे की बोलते हैं उसको, तिल और गुड़ की और मूंगफली और गुड़ की, वो आप खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मीठा बिल्कुल ही बंद करना है, तो लेकिन चीनी को बंद करना है। मार्केट से जो भी चीज़ आएगी, अगर कोई स्वीट आप लेते हो तो डेफिनेटली उसमें शुगर ही होगा, तो उसको आपने अवॉइड करना है। ये एक बहुत बड़ा आप योगदान देगा अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने में। आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब आप देखोगे आपको पता लगेगा कि हाँ, चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये एक चीज़ करनी है। उसके बाद बात आती है योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, है ना, और वॉकिंग, कि हम क्या करें जो हमारी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो मैं यहाँ पे वो सारे डाउट आज क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वॉकिंग के बारे में। वॉकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको अपनी दिनचर्या देखनी है कि आपका टाइम जो रूटीन है ना, वो कैसा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वॉकिंग करने से मुझे टायर्ड फील हो जाती है, मुझे थकान फील हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना कर लो। ज़रूरी नहीं है आपको धीरे धीरे करके बढ़ेगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता उस प्रॉब्लम के बारे में। तो जितना होता है उतना करें। उसके बाद बात आती है वॉकिंग कौन किस किस को करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो वॉकिंग सबको करनी चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वॉकिंग नहीं करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो आप नहीं करोगे तो पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। क्या है वो भी अभी बात करते हैं। तो वॉकिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप हाउसवाइफ हो, आपके पास, आपको लगता है कि दिन में इतने बजे मेरे पास टाइम है, तो आप उस एक रूटीन को फॉलो कर लो। उस टाइम पे वॉकिंग कर लो। जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे कर लो, अगर आपको टाइम का इश्यू है तो। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के बाद आपको कंपलसरी 10 से 15 मिनट की वॉकिंग करनी है। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, देखिए मेरे भी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो वो भी डिनर के बाद 10 मिनट की वॉकिंग, 15 मिनट की वॉकिंग जरूर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलाउड नहीं होता। आप थोड़ा बाहर टहलने जाते हैं, लोग चाय कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो उस टाइम आप किसी भी एरिया को अपना देख लो ऑफिस के आसपास, और उस एरिया में थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर नहीं है ऐसा, तो ऑफिस का जो टेरिस होता है, या फिर ऑफिस अगर है, वहाँ पे 3 से 4 राउंड आपने लगा लिए। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ आपको करनी है। ठीक है। तो आपको डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के बाद 10 to 15 मिनट की वॉकिंग करनी है। हो गया आपका काम। अब आपको वॉकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में वॉकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इसके बाद में आप वॉकिंग का टाइम निकालें। अगर जो लोग इस टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं, तो वो सुबह या फिर इवनिंग में, जब भी, या नाइट में, जब भी मिले, आपको 30 to 45 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया वॉकिंग के बारे में। दूसरी जो चीज़ आती है ना, वॉकिंग को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है, हम लोग खाना खाते हैं और इमिडिएटली सो जाते हैं। हमारा ऑलमोस्ट यही रूटीन होता है। तो प्लीज़ एक बार वॉकिंग करके देखिए आप, फिर देखना आपको इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। ज़्यादा नहीं तो 10-10 मिनट की वॉकिंग जरूर करें। ऐसा करके आप देखिए, दिन भर में 30 मिनट की वॉक आपकी हो जाएगी। चाहे आप घर के काम करते हो, नहीं करते हो, जो भी आपका रूटीन है उसको साइड में रखते हुए, क्योंकि बहुत से लोगों को एक्सक्यूज़ हो जाते हैं कि हम तो घर में ही इतना काम कर लेते हैं, हमें वॉकिंग की क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चीज़ को साइड में रख के और फिर सोचिएगा आप। ठीक है। अब बात आती है योगा के बारे में। योगा बहुत से लोगों को लगता है, मतलब अभी देखिए, अभी मैं भी सीख ही रही हूँ चीज़ें, और जो मैं सीख रही हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। हमें पहले लगता था कि एक्सरसाइज जो है, बॉडी को स्ट्रेच करना, ये सब करना, लेकिन हम वो सिर्फ करते थे कि अपनी बॉडी को बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों का पता लगा ना, योगा मीन्स आपकी इतनी बीमारियों को ठीक कर सकता है ना, कि आप समझ पाओगे। जैसे आप करोगे ना, तब आपको समझ पाएगा कि योगा क्या है। तो प्लीज़, मैं नहीं सिखा सकती हूँ। आपका ये कि आप मुझे योगा बता दीजिए कि आप कौन सा करते हैं। देखिए, जो जिस चीज़ में परफेक्ट है, खासकर योगा वगैरह के बारे में जो लोग परफेक्ट है, वही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं तो मेरे लिए भी योगा यही था कि स्ट्रेच कर लो, गर्दन स्ट्रेच कर लो, कमर कर लो, यही था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समझते हैं ना, तब और मज़ा आता है उसको करने में। तो आप प्लीज़ किसी भी एक्सपर्ट से आप समझ सकते हैं। आप पतंजलि से, या फिर जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो। नहीं तो यूट्यूब पे जिसको भी आप फॉलो करते हैं ना, उसको देखिए, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। आप अपने अराउंड देखिए, कोई योगा क्लास होगी, वहाँ पे जाके सीखिए, क्योंकि उससे बेहतर कोई चीज़ें नहीं हो सकती है। जो एक्सपर्ट सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। हर चीज़ हर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है।
जितना मुझसे होगा वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो चीज़ों की जड़ को, फिर उसको ठीक करना चाहते हो तो इस तरफ ज़रूर जाइए, उसके बारे में सर्च कीजिए, पढ़िए और सीखिए उसको। जितना अच्छे से सीखोगे फिर आप करोगे ना, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हर किसी की राय अलग होती है योगा के बारे में, है ना? तो प्लीज़ उनसे सीखो और सच में ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन पे। आप जब भी मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से जब योगा करते हैं ना, और जब अपने पहले एक बार अपने फेस को देखना मिरर में योगा से पहले और फिर योगा के बाद देखना, एक जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो बहुत अच्छा अपने फेस पे आपको देखने को मिलेगा और एक नेचुरल सा ग्लो आपको देखने को मिलता है अपने फेस के ऊपर। तो प्लीज़ एक बार जरूर करके देखो, योगा मस्ट हैव है। आप कोई भी हो, कैसे भी सिचुएशन है, जितना आप कर सकते हो उतना हर किसी को करना है, अगर आपको बेहतर स्किन स्किन चाहिए तो। साथ ही साथ उसके हेल्थ बेनिफिट क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरी बात आती है मेडिटेशन की। बहुत से लोगों को लगता है कि मेडिटेशन तो हम जब 50 से ऊपर हो जाएंगे ना तब करेंगे। देखिए, जब हम अब नहीं कर सकते ना तो 50 से ऊपर होके भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत जो होगी ना यहाँ का वहाँ का चारों तरफ से लेने की, तो वैसी ही रहेगी। अभी हमें ये चाहिए कि उसने क्या किया, क्या पहना, क्या खाया, कहाँ गए, तो बाद में भी हमारी हरकतें जो है ना ऐसी ही रहेंगी। इसलिए अभी से स्टार्ट कीजिए अगर आप सच में चाहते हो कि आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस हमारा ना हो, या सिचुएशंस हम संभाल पाए, तो मेडिटेशन को अभी से स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम साधु बन गए, संत बन गए, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन का मीनिंग है कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में किस तरह से हैंडल कर पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम उन चीज़ों को करते हैं ना तो हम समझ पाते हैं कि सिचुएशन, देखिए सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, उसको हम कैसे हैंडल कर पाए। क्योंकि बोला जाता है और ये माना भी गया है, ये सिद्ध भी हो चुका है कि सारी ही प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें होती है वो हेल्थ की हो सकती है, स्किन की हो सकती है, किसी भी तरह की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हमें होती है हमारी टेंशन की वजह से। और टेंशन कब होती है, जब हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। ये भी अगेन आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो जो भी चैंटिंग आपको अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही करती थी पहले, जो भी आप नाम जपना चाहते हैं, जो भी चैंटिंग आपको अच्छी लगती है वो लगा के और फिर उसको 10 से 15 मिनट तक उसका उच्चारण कीजिए। किसी भी एक मंत्र का कुछ भी ले लीजिए जो आपको पसंद है, ठीक है? तो उसको आप कीजिए। जैसे जैसे आप उसको करोगे ना आपको गुड फील होगा, अच्छा फील होगा और अपने अंदर एक शांति फील होगी, जो कि लोग चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम शांत रहे, हम चिड़चिड़े ना होए, क्योंकि वो फिर हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में हर जगह जाता है। इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना हम बहुत ज़्यादा शांत होने लगते हैं और हमें समझ आता है, एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके सिचुएशंस, जैसे हम गुस्सा होते हैं, जैसे हम किसी के साथ कुछ गलत बोलते हैं, तो एकदम से हमें समझ आता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू द थिंग्स। देन हम क्या करते हैं, एकदम से उसको स्टॉप करते हैं और हम फिर अपना सोच बदल लेते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें काम करना है समाधान के ऊपर। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई चीज़ आती है, तो देखो उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट एक बार आप उठते ही, एक बार आप सोने से पहले एक बार करके देखिए। जब आप 21 दिन का क्यों बोला जाता है, उसका कोई मीनिंग है। जब हम 21 दिन, 11 दिन लगातार कोई चीज़ सुबह शाम करते हैं ना, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। फिर देखना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अगर मैं स्क्रीन देखती हूँ, चाहे मैं किसी की वीडियो भी देख रही हूँ, चाहे कुछ, तो मुझे एक टाइम के बाद, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट के बाद नींद आने लगती है। मैं स्क्रीन देख ही नहीं पाती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। और इवन टीवी के साथ भी मेरा ऐसा ही, मैं ज़्यादा देर तक टीवी भी नहीं देख पाती क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ। तो क्यों ऐसे लगता है, जब वो चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मीनिंगलेस है। हम अपना टाइम, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और दोबारा जो आज टाइम है वो नहीं आने वाला है, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर उसको वहीं स्टॉप कर देती हूँ। इसलिए मेडिटेशन, योगा और वॉकिंग, तीनों का मैंने आपको बता दिया इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये काम करती है। लेकिन आप इन तीनों को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप वॉकिंग स्किप कर दी तो वो भी बेटर नहीं है। योगा तो आप एनी हाउ कर नहीं सकते हो। तीसरी जो चीज़ आती है मेडिटेशन, वो आपको कंट्रोल करती है। जब हम देखते हैं ना मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मुझे फंक्शन में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, क्या कहेंगे, क्या देखेंगे,
उन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ बचा के रखेगी और आप शांत रहोगे, कूल रहोगे। आपको जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, वो नहीं होगी। और टेंशन से ये चीज़ बढ़ती है, 100% मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ बढ़ती है। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके बाद अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ इन सब से मैंने जो लिया ना, तो अब मुझे समझ आया कि योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग मस्ट हैव है। इसके बाद डाइट है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है, जो भी हम अपने स्किन पे लगाते हैं, जो भी चीज़ें लगाते हैं, मैं अब आजकल मैं जम के लगा रही हूँ। दही, दूध, नींबू, मलाई और जो भी आइस, सब चीज़ें लगा रही हूँ। हालांकि आइस जो है वो गर्मियों में ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि एक तो मौसम वैसा रहता है और बहुत धूप लगती है, तो कूलिंग इफेक्ट देती है। लेकिन इस टाइम पे भी एक बार जब भी कोई मास्क लगाते हो तो ज़रूर लगा लिया करो। अब और कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर करना अपना, जो भी अगर कुछ रह गया होगा कि मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। और इसके साथ साथ अपना केयर करो, पूरा ध्यान रखो। जो भी सीज़न के फ्रूट है, जो आपके एरिया में बहुत ईजिली हर जगह जगह, हर नुक्कड़ पे आपको मिल रहा है ना, वो वाला फ्रूट आपको खाना है। इसको बोलते हैं सीजन का फ्रूट, वो आपको खाना है। प्लीज़ दूध और दही को, चीनी को, मैदे को, इन चीज़ों को स्किप करें। ऑयल जितना हो सके मैं कहती हूँ आप सरसों का तेल यूज़ करो, तिल का तेल यूज़ करो, बजाय कि किसी भी प्रोसेस ऑयल की। ठीक है, इसके साथ आप घी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऑथेंटिक मिलता है तो, क्योंकि अच्छी चीज़ें मिलना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए अगर आपको अच्छा घी मिलता है तो उसको यूज़ करो। सोच को पॉजिटिव रखो। सोच अगर आपकी पॉजिटिव है ना, मैं कहती हूँ आपको थोड़े दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।